अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौरव फ़िकर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका मौजू है कि अब बड़ी सोच वाला इंसान कैसे बना जाए, और बड़ी सोच और छोटी सोच का बारे में हम फ़र्क मालूम करेंगे। उसके अलावा बड़ी सोच की अहमियत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर अहमियत के बारे में बात करें तो ये मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग वीडियोस में रखा है, क्योंकि बड़ी सोच आपकी ज़िंदगी के हर मामले में असरअंदाज होती है। आप वाज़े देखेंगे कि एक छोटी सोच रखने वाला इंसान और एक बड़ी सोच रखने वाला इंसान, उसकी मामलात की हैंडलिंग और उसको देखने में एक वाज़े फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मालूम होगा। तो आप जितने भी अजीम इंसान हैं, जितने भी अजीम लोग गुज़रे हैं, चाहे अल्लामा इकबाल लगा लें, कायद आज़म लगा लें, आइंस्टाइन लगा लें, इन शॉर्ट के जिस फील्ड का भी आप बंदा लगा लें, जो अजीम लोग गुज़रे हैं वो हमेशा बड़ी सोच के मालिक थे। आप मुझे एक ऐसा शख्स बता दें कि जो छोटी सोच का मालिक हो और बड़ा इंसान बना हो, वो आपको एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा। तो इसी से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी सोच की अहमियत कितनी है। उसके बाद हम अगर चलते हैं कि बड़ी सोच का मतलब क्या है या इससे क्या मुराद है। क्या कोई सोच को साइज़ में बड़ा कर लेना? नहीं। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ना ज़मीन में समा सकता हूँ ना आसमान में समा सकता हूँ, मैं मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि मोमिन के दिल की वुसअत। तो बड़ी सोच का मतलब है कि अपनी सोच को वसी करना, उसकी वुसअत को बढ़ाना। एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आपने कभी ख्यालों में जाकर एक अलग से अपनी दुनिया बनाई होगी या आप किसी दूसरी दुनिया में गए होंगे, तो आप यहाँ से सोच की वुसअत का अंदाज़ा लगाएं। एक तरफ दिल की वुसअत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, दूसरी तरफ सोच की वुसअत, ख्याल की वुसअत को आप देखें कि आप उसमें एक अलग दुनिया बना सकते हैं। ये है वुसअत। हालांकि दिमाग तो इतना ही होता है, तो क्या वो साइज़ में बड़ा होना वुसअत नहीं है। इससे भी और मैं आपको इजी एग्जांपल बताता हूँ कि आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, इतना खोता है, वो 2 GB में भी आता है और 512 GB में भी आता है। साइज़ दोनों का एक ही है। तो फ़र्क क्या होता है उन दोनों की वुसअत में। जो 2 GB वाला होता है उसमें कम डाटा आता है, 1 GB की आप 2 से ज़्यादा फाइल्स उसमें नहीं कर सकते, तो वो नई फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि 512 GB वाले में आप जितना मर्ज़ी डाटा कर लें, जब तक उसकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। तो आप 1 GB वाली कितनी 512 फाइल्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब 512 GB आपकी मेमोरी फुल हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं कि अपने सिस्टम की मेमोरी को और इंक्रीज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी कि साइज़ उस मेमोरी कार्ड का भी होता है और दूसरे का भी एक, लेकिन उनकी वुसअत में फ़र्क होता है। तो इसी तरह हमने अपनी सोच की भी वुसअत में फ़र्क लेके आना है। तो अब हम चलते हैं इस बारे में कि बड़ी सोच की और छोटी सोच का कंपैरिजन हम करें। और मैं इसीलिए अपनी जो स्टार्टिंग वीडियोस में बना रहा हूँ इस मौजू पर, क्योंकि जितनी आगे हम वीडियोस बनाएंगे, हम बनाते जाएंगे, हम ये चीज़ नोट करेंगे कि ज़िंदगी के हर मामले में इसका अहम किरदार है। और जो उनसे भी नई वीडियोस आती जाएंगी उनमें भी मैं इसका ज़िक्र बार बार करूँगा, और ये इंटरलिंक होगी तकरीबन हर मामले के साथ, और इसीलिए इसकी इतनी अहमियत है। अब हम चलते हैं कि छोटी सोच के क्या असरात होते हैं, वो इंसान किस तरह का होता है, और जो बड़ी सोच रखने वाला इंसान है उसके जो असरात पड़ते हैं वो इंसान किस तरह का होता है। तो सबसे पहले अगर हम चीज़ देखें कि छोटी सोच रखने वाला इंसान हमेशा मनफी सोच का मालिक होता है, और जबकि बड़ी सोच रखने वाला इंसान हमेशा मस्बत सोच का मालिक होता है। क्योंकि वो ये नहीं कि उसको नेगेटिव थाट्स आती नहीं, मनफी सोचें उसको भी आती है, लेकिन उस पर गालिब होती है उसकी मस्बत सोच। तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ आए भी तो उसको अपनी पॉजिटिविटी से किल कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक छोटी सोच रखने वाले का कोई नज़रिया नहीं होता, कोई तख्लीकी सोच नहीं होती, कोई इजाज़ात दरियाफ्तें इनकी तरफ उसका
ध्यान नहीं होता। जबकि एक जो बड़ी सोच वाला शख्स है उसका एक बड़ा नज़रिया होता है, वो चाहे एक लीडर हो, चाहे एक साइंटिस्ट हो, वो एक तख्लीकी सोच रखने का मालिक होता है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है छोटी सोच के इंसान में और बड़ी सोच के इंसान में। उसके अलावा अगर आप देखें तो छोटी सोच वाला इंसान जो है एक फ़िक्स माइंड का बंदा होता है, वो कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो एक स्टीरियोटाइप, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कि बिल्कुल वो एक स्टीरियोटाइप बंदा होता है, और वो कोई भी नई चीज़, कोई भी नई बात आए उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। जबकि एक जो वसी सोच का मालिक होता है, उसका जो मेमोरी कार्ड है वो 512 GB पे गया हुआ होता है, तो वो कोई भी नई चीज़ आए उसको हमेशा स्पेस देता है, उसको जगह देता है, चाहे बाद में उसको डिलीट कर भी दे। जैसे आप भी कोई फ़ाइल अगर करें अपने कार्ड में, तो आप एक बार उसको देखते हैं कि उसमें क्या है, फिर अगर पसंद ना आए तो आप उसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह एक बड़ी सोच रखने वाला इंसान भी कोई भी नई चीज़ आए, कोई भी तब्दीली आए, उसको एक बार ज़रूर जगह देता है, उसको प्रोसेस करता है जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। फिर अगर उसको चीज़ पसंद ना आए तो वो उसको अपने माइंड से डिलीट कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद अगर आप देखें कि छोटी सोच वाला इंसान अदम बर्दाश्त का शिकार होता है, गुस्से वाला होता है, उसके अलावा कंजूस भी होगा। जबकि एक बड़ी सोच और एक बड़ा दिल रखने वाला इंसान हमेशा दरगुजर करेगा, उसमें बर्दाश्त का लेवल ज़्यादा होता है, उसके बाद वो नरम दिल होता है और सखी दिल का मालिक होता है। ये एक बहुत बड़ी पहचान। ये चंद चीज़ें मैं बता रहा हूँ और इनकी भी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि इंशाल्लाह इस पर मैं इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहूँगा, तो इसीलिए इनका जस्ट आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, तो इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। अगली चीज़, और ये भी कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, हालांकि जो बड़ी सोच का किरदार होता है वो तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़िंदगी के हर मामले में उसका जो इंटरफेरेंस होती है, उसकी मुदाखलत होती है, और छोटी सोच और बड़ी सोच वाले इंसान का हैंडलिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो छोटी सोच वाला इंसान होता है वो हमेशा ज़ाती सोच का मालिक आपको दिखेगा, जबकि एक बड़ी सोच वाला इंसान और एक वसी सोच रखने वाला इंसान हमेशा इज्तिमाई सोच का मालिक होगा, और वो दूसरों के बारे में सोचेगा बजाय ये कि अपने बारे में ज़्यादा सोचे। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। उसके बाद अगर आप नोट करें तो जो छोटी सोच है वो इंसान को हमेशा जाहिलियत की तरफ लेके जाती है और उसे एक जाहिल इंसान बनाती है, जबकि एक बड़ी सोच और वसी सोच रखने वाला इंसान हमेशा अक्ल व शऊर की तरफ जाएगा। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क होता है। उसके अलावा आखिर में अगर मैं बात करूं, ये मैंने चंद पहलू बता दिए, आखिर में अगर मैं बात करूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी कह लें कि छोटी सोच वाला इंसान हमेशा छोटी सी बातों पे लड़ता रहेगा, जबकि बड़ी सोच वाला इंसान हमेशा बड़ी बात को भी छोटा बना लेता है, क्योंकि उसके जहन की वुसअत ज़्यादा होती है। और इसकी अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं, अगर घरेलू एग्ज़ाम्पल ही आपको दे लूं, तो हमारे घर में अक्सर जो लड़ाइयाँ आप देखें, या इवन दैट आप माशरे में भी लड़ाइयाँ देखें, तो आपको अगर बैकग्राउंड में जाए तो पता चलेगा कि लड़ाई कोई छोटी सी बात पे हुई थी। मिसाल के तौर पे कि इन्हें मैंने कूरिया, इस बात पे लड़ाई हो जाती है। फिर आप कभी देखें तो जो बड़ी लड़ाइयाँ उसके पीछे पता चलता है जी ये जगह की लड़ाई हुई कि जी इन्हें मेरा राह ढकिया, इन्होंने मैनू राह नहीं दिता होया, तो मेरा राह बंदा सीगा, ये राह मैनू नहीं दिता होया, आप लिया होया। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई होती है। और अगर आप घर में देखें तो सास बहू की अगर आप लड़ाइयों में जाएँ तो सास बहू की लड़ाई हमेशा छोटी सी बात पे हो रही होती है। सास अक्सर कह देती है जी मैं जी इन्हें बुलाया, इन्हें मेरी गल ही नहीं सुनी। तो ये छोटी, पता नहीं बेचारी को आवाज़ भी ना सुनी हो, लेकिन वो उसी बात को बड़ा बनाकर और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो हमारी 99% लड़ाइयों के पीछे कोई बड़ी बात होती ही नहीं, हमेशा छोटी सी बात पे हम लड़ते रहते हैं। तो इसी वजह से वो चीज़ फैल जाती है और लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक चंद मैंने आपको एग्जांपल्स बताई। अगर आप दोस्तों में आए तो आप सोशल मीडिया पे अक्सर लड़ाइयाँ इस चीज़ की चलती हैं, जी इसने मेरा मैसेज सीन किया है और उसके बाद मुझे जवाब नहीं दिया, पता नहीं बेचारा बिजी होगा, उसने कहा बाद में जवाब देता हूँ, लेकिन इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। मैंने स्टेटस लगाया, इसने मेरा स्टेटस नहीं देखा, मैंने पोस्ट लगाई, इसने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया। तो ये छोटी छोटी बातों पे हम अक्सर लड़ते रहते हैं।
तो ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया, फ़र्क बताया एक छोटी सोच रखने वाले इंसान का और एक बड़ी सोच रखने वाले इंसान का। अब हम अपने तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अपनी सोच को वसी या बड़ा कैसे किया जाए। लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मेरी ये कोशिश है कि अब इसको मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूं, और इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसके बारे में, जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि अपनी सोच को वसी कैसे किया जाए, उसके बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।